Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson The Word in a Wall. This is an excerpt from Gerald Durrell's autobiographical novel My Family and Other Animals. As a child, he lived with his mother, two brothers, and a sister on the island of Corfu. On his various walks, Durrell collected all sorts of animals. He had so many that one of the rooms in the house had to be set aside for what seemed like a miniature zoo. In this excerpt, Gerald recounts a day when he brought Scorpion home. ये एक्सर्प्ट जेराल्ड ड्यूरेल्स की ऑटोबायोग्राफी माई फैमिली एंड द अदर एनिमल्स से लिया गया है. एज अ चाइल्ड ये अपनी मदर, टू ब्रदर्स, सिस्टर्स के साथ में जो है कोरफू आइलैंड के वहाँ रहते थे. ऑन हिज वेरियस वॉक्स ड्यूरेल कलेक्टेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स. और उनके पास पूरा एक रूम था जहाँ उन्होंने ये सारे एनिमल्स रखे हुए थे. एक मिनिएचर जू उन्होंने बनाया हुआ था. नाउ रीड दिस. वन डे आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल. स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू. wearing what at first glance appeared pale fawn fur coat. जब फर्स्ट टाइम उन्होंने वॉल में फीमेल स्कॉर्पियन को देखा तो उनको समझ नहीं आया कि इसने क्या पहना हुआ है. पीले रंग का, उनको लगा कि पीले रंग का फर कोट पहना हुआ है. क्लोजर इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण. क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव्ड that his strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back. I was enraptured. Enraptured means मंत्रमुग्ध हो जाना. इसको देख करके वो मंत्रमुग्ध हो गए. By this family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. अब जब उन्होंने उसको पास से देखा तो उनको क्या लगा कि जो फर कोट की तरह से दिखाई दे रहा था वो उसके छोटे 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 बहुत से बेबीज थे जो उसको चिपक करके उस पर चिपके हुए थे. अब वो देख करके जो है जो नरेटर था वो बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो उसको अपने घर के बेडरूम में ले जाएगा और वहाँ उसको रखेगा ताकि वो प्रॉपरली वॉच कर सके वो किस तरह से ग्रो कर रही है. विथ इन्फिनिटिव केयर आई maneuvered the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room so that the scorpions should get plenty of air, and made my way to the dining room and joined the family for the meal. जब वो उसको लेकर के आए मैच बॉक्स में उन्होंने उसको और उसकी फैमिली को अंदर जो है बंद कर दिया था. और जब उसके बाद लेके आए तो जैसे ही वो अंदर आए तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ लंच हो रहा था, लंच का टाइम हो गया था. तो उन्होंने उसको मेंटल पीस पर रखा और डाइनिंग रूम की तरफ चले गए. अब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ क्यों रखा था उसको कि ताकि उसको प्लेंटी एयर मिल सके, पर्याप्त मात्रा में उसको जो हवा चाहिए वो उसको मिल सके. और फाइनली फिर उन्होंने डाइनिंग रूम में अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लिया. डाउडलिंग ओवर माई फूड, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing. Dawdling करना, time waste करना. Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing. I completely forgot about my exciting new captures. At last, Larry, having finished, decided to complete his unfinished task of burning the waste papers. अब वो अपने जो फैमिली थी उसके साथ उन्होंने मील के लिए बैठ गए थे. अब खाने के ऊपर जो है वो टाइम वेस्ट करते हुए, रॉगर को फीड करते हुए टेबल के नीचे से जो है उन्होंने क्या सुना कि फैमिली
आर्ग्यू कर रही थी। रॉगर ने उसके नीचे से सुना कि फैमिली जो है आर्ग्यू कर रही थी, और ये इस सब दौरान जो है नरेटर पूरी तरह से भूल गया कि उसने स्कॉर्पियन को पकड़ा हुआ है। लैरी ने जब अपना जो अनफिनिश्ड टास्क था वेस्ट पेपर को बंद करने का, उसको करना शुरू कर दिया। He put the papers into a bin and picked up the matchbox he had brought. अब क्या किया उसने, सारे उनको जो भी वेस्ट पेपर्स थे उन सबको जो है एक बिन में कलेक्ट किया और मैच बॉक्स को ले आया। Oblivious of my impending doom, I watched him interestedly as, still talking glibly, he opened the matchbox. अब जो उसका impending disaster था उसको वो भूल गया था और बड़े इंटरेस्टिंगली जो है वो देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। उसने मैच बॉक्स को ओपन किया। अब मैच बॉक्स ओपन किया तो उसके अंदर क्या था। नाउ आई मेंटेन टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मेंट नो हार्म। शी वॉज एजिटेटेड, एजिटेटेड होना मीन्स व्याकुल होना, रेस्टलेस हो जाना, एंड अ ट्रिफल annoyed at being shut up in matchbox for so long, and so she seized the first opportunity to escape. अब जैसे ही उसने खोला मैच बॉक्स को तो उस दिन उसको विश्वास हो गया नरेटर को कि जो फीमेल स्कॉर्पियन होती है वो किसी को नुकसान नहीं करती। जैसे ही मैच बॉक्स खोला उसको मौका मिल गया कि वो अपने आप को किसी तरीके से बचा ले। She hoisted herself on the box with great rapidity, her babies clinging on desperately, and scuttled on the back of Larry's hand. अब क्या हुआ, वहाँ से किसी तरीके से जो है वो वहाँ से तेजी से वहाँ से अपने आप को बाहर आई। जो उसके बच्चे थे वो चारों तरफ फैल गए थे, लैरी के हैंड में भी चले गए थे। They are not quite certain what to do next. She paused, her sting curved up at the ready. अब वहाँ पहुँच के जो है उसको समझ भी नहीं आया क्या करना है, तो उसने अपना स्टिंग निकाल दिया था काटने के लिए। Larry, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was, and from that moment things got increasingly confused. अब लैरी जो है उसके मूवमेंट को फील कर रहा था और उसके बाद जो है सब कुछ जो कुछ भी उन्होंने किया उस मोमेंट से जो कंफ्यूजन था वो उनके बीच में इंक्रीज होता चला गया। He uttered a roar of fright and made Lucrezia drop a plate and brought Roger out from beneath the table, barking wildly. With a flick of his hand, he sent the unfortunate scorpion flying down the table, and she landed midway between Margot and Leslie, scattering babies like confetti as she thumped on the cloth. Confetti, confetti कहते हैं जो डेकोरेटिव पीस होते हैं, कलरफुल पेपर्स जो होते हैं। अब वो सीन देख करके जो है वो तेजी से चिल्लाया और उसकी चिल्लाहट को सुन करके लोगरेट्जा के हाथ में जो प्लेट थी वो नीचे टूट गई। अब उसने क्या करा, जो टेबल के नीचे से जो डॉग रॉगर इतनी तेजी से भौंक रहा था उसको वहां से बाहर खींचा। अब उसके बाद वो कहाँ रुकी, मार्गो और लेस्ली के बीच में, और सारे बेबीज को उसने इस तरीके से फैला दिया था कि जैसे कोई डेकोरेटिव पीस हो। Thoroughly enraged at this treatment, the creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotion. Leslie leapt to his feet, overturning his chair, and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot. अब वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि साथ में उसे जो ये ट्रीटमेंट उसके साथ हुआ था उससे उसको बहुत गुस्सा भी आ गया था। वो तेजी से लेस्ली की तरफ भागी और उसका जो स्टिंग था वो इमोशन से कांप रहा था। लेस्ली भी जो है उछल करके दूसरी तरफ चला गया, उसने अपनी चेयर को पलट दिया था, डेस्परेटली जो है वो वहां से भाग रहा था। नाउ Leslie leapt to his feet, overturning his chair, and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce. अब इतनी तेजी से वो चिल्ला रहा था जैसे कि रेलवे इंजन की आवाज होगी। Now, mother, completely bewildered,
by this sudden and rapid change from peace to chaos. Bewildered, bewilder means confused होना, कि इस सब से जो है मदर बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि शांति थी, शांति से एटमॉस्फेयर chaotic हो गया था. Now put on her glasses and peered down the table to see what was causing the pandemonium, and at the same moment Margot, in a vain attempt to stop the scorpion's advance, hurled a glass of water at it. अब उसको रोकने के लिए मार्गो ने क्या करा, स्कॉर्पियन के ऊपर जो है पानी का गिलास डाल दिया. The shower missed the animal completely but successfully drenched mother. अब जो वो शावर उसने फेंका था, वो बिच्छू पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मदर बुरी तरह से भीग गई. Who, not being able to stand cold water, promptly lost her breath and sat gasping at the end of the table, unable even to protest. The scorpion had now gone to round under Leslie's plate, while her babies swarmed wildly all over the table. Roger, mystified by the panic but determined to do his share, ran around and round the room, barking hysterically. अब मदर जब भीग गई तो वो ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो कंप्लेन भी उन्होंने नहीं करी और वो जाके नीचे बैठ गई. अब स्कॉर्पियन जो थी वो कहाँ चली गई थी, उसकी लेज़ले की प्लेट से टेबल के नीचे चली गई थी. अब जो उसके बेबीज थे वो चारों तरफ टेबल में फैल गए थे. अब रॉगर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, लेकिन उसने डिटरमाइन कर लिया था कि जो उसका काम है वो करेगा ही करेगा. तो उसने क्या करा, चारों तरफ घूम घूम करके हिस्टेरिकली वो बार्क कर रहा था. It is that silly boy again, bellowed Larry. Look out, they are coming, screamed Margot. अब मार्गो ने क्या चिल्लाया, देखो देखो वो बाहर आ रहे हैं. अब all we need is a book, roared Leslie. Don't panic, hit them with a book. क्या कहा उन्होंने कि बुक से इनको हिट करो. What on the earth's the matter with you all? Mother kept imploring, mopping her glasses. It is the boy, he will kill the lot of us. Look at the table, knee deep in scorpions. चारों तरफ जो है स्कॉर्पियन ही स्कॉर्पियन नजर आ रहे थे. उनको क्या लग रहा था कि ये उनको मार देगा. Quick, do something. Look out. Stop screeching and get a book. For God's sake, you are worse than the dog. क्या कहा उन्होंने कि तुम डॉग से भी बेकार हो. जल्दी से बुक लेकर के आओ भगवान के लिए. Shut up, Roger. रॉगर को क्या बोला कि तुम चुप हो जाओ. By the grace of God, I wasn't bitten. Look out, there is other one. Quick. अब भगवान की दया से जो है उसको उन्होंने काटा नहीं था. अब जल्दी वो उनको मारना चाह रहे थे. Oh, shut up and get me a book of something. But how did the scorpions get on the table? Dear, that silly boy. Every matchbox in the house is a death trap. अब जब पूछा कि कहाँ से आई, तो क्या बोला उन्होंने कि इसने किया है, इस मूर्ख बॉय ने किया है. घर में जितनी भी मैच बॉक्स हैं वो क्या है, डेथ ट्रैप हैं. लुक आउट, इट्स कमिंग टूवर्ड्स मी. क्विक, डू समथिंग. अब डेथ ट्रैप वो क्यों थी, क्योंकि सबके अंदर उनको लग रहा था कि अब स्कॉर्पियन चली गई है. हिट इट विद योर नाइफ, गो ऑन, हिट इट. Since no one had bothered to explain things to him, Roger was under the mistaken impression that the family was being attacked and that it was his duty to defend them. As Lugeritzia was the only stranger in the room, he came to the logical conclusion that she must be the responsible party. So he bit her in the ankle. This didn't help the matter very much. अब क्या हुआ कि डॉग ने क्या समझा कि जो है उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गई है, फैमिली को शायद उसने अटैक कर दिया है, तो अब उसकी ड्यूटी थी कि वो उनको डिफेंड करे. लुगेरिट्जिया फैमिली में उसके लिए स्ट्रेंजर थी, तो उसको लगा कि शायद ये सारा काम इसका ही है, तो उसने उसको एंकल में काट दिया, लेकिन इससे कोई खास हेल्प हुई नहीं. बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर्ड. All the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. Eventually, after impatient pleas on my part, backed up my mother,
Leslie's suggestions that the whole lot be slaughtered was squashed, while the family, still simmering with rage and fright, retired to the drawing room. I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in teaspoon and returning them to their mother's bag. तब तक क्या हुआ था कि जो भी ऑर्डर्स थे वो सारे रेस्टोर हो गए थे. जितने भी स्कॉर्पियंस थे उन्होंने अपने आप को प्लेट्स में और कटलरीज के अंदर छुपा दिया था. इवेंचुअली जो मदर थी लेज़ली, उन्होंने सजेशन दिया कि जो भी घर में सामान है, जो भी घर में रखा हुआ है, उस सबको जो है स्क्वैश कर दो. While the family, still simmering with rage and fright, retired to the drawing room. और near about half an hour जो नरेटर था उसने स्कॉर्पियंस को टीस्पून में पिक करने में वेस्ट करा, टीस्पून में डाला और उसके बाद जो है उसकी मदर की बैक में उनको बिठा दिया. Then I carried them outside on a saucer and with the utmost reluctance released them on the garden wall. Roger and I went and spent the afternoon on the hillside, for I felt it would be prudent to allow the family to have a siesta before seeing them again. Prudent means wise. Prudent का मतलब होता है wise. फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसको सॉसर में लिया और उसके बाद इच्छा नहीं थी उनकी, लेकिन फिर भी गार्डन वॉल में जाकर के छोड़ दिया. फिर जो रॉगर था और जो नरेटर था उन्होंने वो उस दोपहर जो है हिल साइड में जाकर के स्पेंड किया और साथ में उन्होंने ये सोचा कि अब फैमिली को जो है अच्छे से थोड़ा सा रेस्ट करने दिया जाए तो ये उनका वाइस डिसीजन होगा. तो उनको रेस्ट करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया. तो देखा बच्चों, एक अनवांटेड चीज़ जो होती है, स्कॉर्पियन या लिजार्ड है या कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये हमें घर में नहीं रखनी चाहिए. ये पेट्स नहीं हो सकते, ये हमारे लिए न्यूसेंस क्रिएट करते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू नाउ. इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.